वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि प्रिंस को पहले ही मालूम होता है कि वो किडनैपर ली चॉन सिंह के फादर हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो ली चॉन सिंह को कुछ नहीं बताएंगे। और जब वो लोग मॉनिटर को बचा रहे होते हैं तो ली चॉन सिंह प्रिंस को बाहर निकाल देता है ताकि अगर गलती से बॉम्ब एक्सप्लोड हो तो प्रिंस को कुछ ना हो। और तभी प्रिंस को ध्यान आता है कि जो रॉयल गार्ड्स ने पासवर्ड ढूंढा था वो शायद गलत है। असली पासवर्ड ली चॉन सिंह की बर्थ डेट है और वो उसे ये बताने को भाग रहे होते हैं। और वो जैसे ही देखते हैं तब तक चैप्टर एंड हो जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ली चॉन सिंह बोलता है, तुमने देखा उसे एक्सप्लोड होते हुए? वो बॉम्ब सीधा एक्सप्लोड हुआ जैसे ही मैंने उसे बाहर फेंका। काफ़ी डेंजरस था और कूल भी। तुमने देखा? क्योंकि रॉयल गार्ड्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बॉम्ब को डिस्पोजल कर सके, इसीलिए हमें उसे फेंकना पड़ा। वहीं पीछे यिन जीवी मॉनिटर जू के गले लग रहा होता है। तुमने मुझे डरा ही दिया था, वैसे करके रो रहा होता है। तभी ली चॉन सिंह हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा टेक्स्ट पहले ही देख लिया था। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास तुम जैसा जीनियस है, नहीं तो हमारा क्या होता। वहीं प्रिंस मन में सोचते हैं, बाल बाल बचे। और तभी वो देखते हैं कि पीछे से फायरिंग हो रही होती है। प्रिंस मन में सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? फायरिंग हो ही जा रही थी। प्रिंस कुछ सोच पाते कि ली चॉन सिंह उन्हें अपनी ओर खींचता है। तो नान, संभल कर। और वो प्रिंस को हक कर लेता है और बोलता है, सब लोग सुनो, जल्दी ही ट्रेन की ओर चलो। और हमें दिखाते हैं कि फायरिंग हो रही थी। सब लोग बोल रहे होते हैं कि पूरा बॉक्स फ्यूल से भरा हुआ है, हमने ये नहीं सोचा था, अब हम क्या करें, हम सब मरने वाले हैं। और वहीं ट्रेन के अंदर ली चॉन सिंह प्रिंस के साथ बैठा हुआ था। प्रिंस काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें आग से डर लगता है। इसीलिए ली चॉन सिंह बोलता है, तुम्हें इतनी मुश्किल से मैंने बाहर भेजा था, तुम अंदर क्यों आए? वहीं दूसरी साइड जू यीजू खांस रही होती है। यिन जीवी, मॉनिटर क्या तुम ठीक हो? और फिर हमें प्रिंस और ली चॉन सिंह दिखाए जाते हैं। प्रिंस ली चॉन सिंह की एम्ब्रेस में ही थे और लगातार खांस रहे होते हैं। ली चॉन सिंह बोलता है, ये सही नहीं है। आखिरी बार जब हम पैलेस में थे तो नाना आग देख के डर गया था, उसे आग से डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? और वहीं प्रिंस मन में सोचते हैं, ये फिर से हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे, प्लीज़ कोई बचाओ। और फिर उन्हें हल्का सा होश आता है। वो कुछ महसूस करते हैं, एक हल्का सा शांत सा एहसास। कुछ तो था जो उन्हें छू रहा था, कुछ ऐसा जो कि उन्हें बारिश की याद दिला रहा था। बारिश की बूंदों की तरह, उतना ही नम, उतना ही हल्का सा स्पर्श जिसे वो कब से जीना चाहते थे। तभी प्रिंस मन में सोचते हैं, यह एहसास कुछ जाना पहचाना है, बिल्कुल ही वैसा जैसा हमने कल रात सपने में महसूस करा था। वो टच जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। और वो अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं उन्हें उनके सामने ली चॉन सिंह दिखता है। वो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें सांस लेने में अब भी दिक्कत हो रही है? प्रिंस एकदम से उठते हैं और ली चॉन सिंह की ओर देखते हुए सोचते हैं, अभी जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो भी सपना नहीं था। इसका मतलब ली चॉन सिंह और हमने हकीकत में किसकी थी? और उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। तभी ट्रेन की छत गिरने लगती है। ली चॉन सिंह, ये आवाज़ कैसी थी? वहीं यिनजी भी मॉनिटर से बोलता है, मॉनिटर थोड़ी देर और, खुद को संभालो। और तभी यिनजी भी नोटिस करता है कि ट्रेन की छत मॉनिटर पर गिर रही थी। यिनजी भी एकदम से मॉनिटर को कवर कर लेता है, मॉनिटर बच के। और वो टुकड़ा यिनजीवी के लग जाता है। मॉनिटर, यिनजीवी, यिनजीवी क्या तुम ठीक हो? यिनजीवी रोते हुए बोलता है, क्लास मॉनिटर मैं ठीक हूँ, तुम मत डरो, क्योंकि वो काफ़ी डर गया था। तभी बाहर से कोई दीवार तोड़ता है। बॉस मुँह चिल्लाते हैं, जुईजू, जुईजू। जुईजू अपने फादर को देखकर रोने लगती है, पर यह आंसू खुशी के थे। वो चिल्लाती है,
पापा। बॉस मुंशुई जू को गोदी में उठाकर बाहर ले जा रहे होते हैं और उन्हीं के साथ बाकी सब भी बाहर आ रहे होते हैं। ली चॉनसिंग भी प्रिंस के पीछे था, पर तभी पीछे से कोई ली चॉनसिंग का हाथ पकड़ता है। वो शख्स बोलता है, शाओजेंग बेटा मेरे साथ आओ। ली चॉनसिंग उसकी ओर देखता है और मन में सोचता है, इसे मेरा पुराना नाम कैसे याद, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। आखिर ये है कौन। और ली चॉनसिंग उसके साथ चला जाता है। ली चॉनसिंग के फादर ली चॉनसिंग को कोने में ले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था, और वो अपना हेलमेट खोलते हैं। ली चॉनसिंग उन्हें देखकर बोलता है, डैड। ली चॉनसिंग के फादर सीधा ली चॉनसिंग के गले लगते हैं। बेटा। ली चॉनसिंग बोलता है, डैड क्या ये आप ही हो। उसकी आंखों में नमी थी। ली चॉनसिंग के फादर ली चॉनसिंग का फेस टच करते हैं और बोलते हैं, तुम बड़े हो गए हो, मेरा छोटा सा बाबू बड़ा हो गया है। ली चॉनसिंग अपनी आंखों में आंसू लिए एक सवाल पूछता है, डैड आप इतने सालों से कहाँ थे। तभी ऊपर से चॉपर की आवाज़ आती है और वो सीढ़ियाँ गिराता है। ली चॉनसिंग के फादर सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और ली चॉनसिंग की ओर देख के बोलते हैं, ये समय नहीं है इस बारे में बात करने का, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ली चॉनसिंग मन में सोचता है, इनके पास हेलीकॉप्टर कैसे आया। और वो बोलता है, डैड मेरे दोस्त बाहर हैं, पहले मैं ये कंफर्म कर लूँ कि वो लोग ठीक हैं कि नहीं। तभी उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारा मतलब तो नान। और वो चिल्लाते हैं, शाओजेंग मैं तुम्हें कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम दुश्मनों को दोस्त मानो। ली चॉनसिंग दुश्मन। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।